सूत्र है लौसा गुने मौसा बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। अगर इस तरह से रहेगा कि पहली संख्या दिया हुआ है, दूसरी संख्या दिया हुआ है, तो इससे पहले वाला जो बताएं उसमें जो है लौसा और मौसा दोनों ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन कभी ऐसा कहेगा कि लौसा दिया हुआ है, पहली संख्या और दूसरी संख्या दिया हुआ है, इसमें फॉर्मूला का मतलब कि सूत्र का प्रयोग करके आप जो है मौसा ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो उसमें जो अगर पहली संख्या दिया हुआ है, दूसरी संख्या दिया हुआ है, जैसे अभी निकाले हैं कि पहली संख्या 90 था, दूसरी संख्या 60 है, ठीक है। इसका लौसा ज्ञात करना है और मान लेते हैं कि मौसा ही जो है दिया हुआ है 30, ठीक है। तो किस तरह से ज्ञात करेंगे, तो इसी में जो है हम मान लेते हैं कि ये लौसा है, ठीक है। लौसा ज्ञात करना है। अब ज्ञात करना है तो क्या करेंगे, पहली संख्या में दूसरी संख्या से गुना करेंगे और ये जो है बराबर से पहले जो गुना में है उसको उस साइड ले जाएंगे, तो साइड ले जाने के बाद गुना बदल के क्या हो जाता है, गुना भाग बन जाता है, ठीक है। तो इस तरह से लौसा ज्ञात करना है। लौसा ज्ञात करने के लिए दोनों संख्याओं को गुना करेंगे और उसको इधर वाले इसके साथ जो मौसा का जो संख्या है गुना में है इधर ले जाके इसको भाग कर देंगे। 30 से 2 बार में या 3 बार में हम इसको काट सकते हैं। 30 से 2 बार में 60 काट दिए। अब 9 दूना 18 और इस पर 1 0 180। तो लौसा अभी तुरंत निकाले थे 180, ठीक है। इससे जो है सत्यापित हुआ, वेरीफाई हुआ कि जो है अगर लौसा गुने मौसा करेंगे तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या आएगा, ठीक है। तो अगर या तो लौसा निकालना हो या मौसा निकालना हो, दो संख्या दिया हुआ है तो उसमें से जो है हम पहला नियम निकाल के थ्रू जो है इसमें पहली संख्या और दूसरी संख्या से हम जो है गुणनखंड का प्रयोग करके मौसा ज्ञात कर लेंगे। अगर इस फार्मूला से फिर लौसा निकालना है तो मौसा ज्ञात करने के बाद हम फार्मूला पे ऐसे रख के और फिर लौसा के साथ जो गुना में दिया हुआ है मौसा उधर ले जाके भाग करा के इस तरह से भी लौसा निकाल सकते हैं, ठीक है। या फिर जो है अगर जो है दिया हुआ है इसमें लौसा दिया हुआ है, मौसा ज्ञात करना है तो लौसा के जगह पे संख्या रख देंगे, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, और इधर से हम लौसा वाले संख्या को ले जाके भाग करा देंगे, इससे मौसा ज्ञात हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह का भी जो है सवाल आता है जो आपको 1 नंबर वाले में भी होगा या फिर जो है लॉन्ग वाले में है 3 नंबर वाला उस वाले में भी आएगा, ठीक है। तो इसको उतारिए। अब जो है आप लोग याद कर लीजिएगा, ये वाला याद कर, ठीक है। √2, √3 और √5 इन तीनों को जो है साबित करने वाला जो है आपके बुक में होगा कि ये तीनों जो है अपरिमेय है, अपरिमेय संख्या, ठीक है। ये सिद्ध करना है। तो इन तीनों में से कोई ना कोई एक जो है आपके एग्जाम में आएगा, तो इसलिए जो है आप तीनों में से किसी एक को जो है या किसी एक को या फिर आप तीनों को ही एक बार जो है याद कर लीजिएगा। हाँ, √2, √3 या √5 अपरिमेय संख्या है, इसको साबित करें, सिद्ध करें कि ये जो है या तो √2 या √3 या √5 अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो इसको याद कर लेना है। अब देखते हैं शांत और अशांत। तो शांत और अशांत मतलब जो दशमलव प्रसार पे है, दशमलव प्रसार, ठीक है। दशमलव प्रसार जो है किसका शांत होगा किसका अशांत होगा, ठीक है। अगर कोई संख्या जो है p/q के रूप में है, अगर कोई संख्या p/q के रूप में है, जहाँ q जो होगा या तो q जो होगा 2 का पावर m, मतलब कि कोई भी संख्या हो 2 के पावर कुछ भी कोई जो है प्राकृतिक संख्या होना चाहिए। उसके बाद जो है 5 का पावर n इस फॉर्मेट पे हो, या फिर 2 का पावर m गुने 5 का पावर n, 5 का पावर n इस फॉर्मेट पे होगा अगर q का वैल्यू, तो वो संख्या जो होगा शांत होगा, वो संख्या शांत होगा। अगर इस तरह से नहीं है, इसके साथ कोई 3 है गुना में या 5, ये 5 के साथ जो है 3 है, या फिर कोई दूसरी संख्या है 4 है, ठीक है। 4 है तो वो भी तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। 3 होगा, 7 होगा, ठीक है, इस तरह से होगा, या फिर 9 होगा। तो इस तरह की संख्या को जो है हम शांत नहीं अशांत संख्या कहेंगे, ठीक है। तो कुछ संख्या इस तरह का है, जैसे कि अगर मान लेते हैं कि अगर कोई संख्या दिया हुआ 1/8, तो 8 को हम लिख सकते हैं 2 का पावर 3। जब हम इसका जो है गुणनखंड करेंगे तो 2 का पावर 3 आ जाएगा।
ठीक है। तो 2 का पावर 3 आया, मतलब इसको जो है, इसका जब हम दशमलव प्रसार करेंगे तो ये जो होगा शांत दशमलव होगा, ठीक है। अगर ये जो है 2 का पावर जो है कोई संख्या या 5 का पावर कोई संख्या या दोनों का गुना, और दोनों का गुना के फॉर्मेट पे हो, या फिर 2 का पावर 5 गुने 5 के पावर जो है इस तरह का कोई संख्या का पावर के फॉर्मेट पे हो, तो अगर होता है तो वो शांत होगा, अगर नहीं होता है तो अशांत होगा, ठीक है। तो इसको जो है 1 नंबर वाले में आएगा कि हाँ कौन शांत है कौन अशांत है, इसको देख लीजिएगा, ठीक है। अब कुछ दशमलव प्रसार दिया हुआ है तो उससे समझते हैं कि कौन सा शांत होगा कौन सा अशांत होगा। जैसे कि अगर कोई दशमलव प्रसार जो है, अगर कोई दशमलव प्रसार दिया हुआ है, जैसे कि अगर 4.312 है, ठीक है, अगर यहीं तक रुक गया, अगर रुक जाता है तो इसको कहेंगे कि ये शांत दशमलव प्रसार है, ठीक है। अगर नहीं रुका, जैसे कि 43123 इस तरह से जा रहा है, ठीक है, बार बार ये रिपीट हो रहा है, तो रिपीट हो रहा है, ठीक है, इसका रिपीटेशन हो रहा है, कहाँ तक जाएगा पता नहीं है, ठीक है, तो इसको हम कहेंगे कि अशांत है, ठीक है। बार बार ये रिपीट होगा तो इसको भी जो है, ठीक है, कहेंगे कि ये अशांत है। या फिर इस तरह का हो कि इसका एक पैटर्न भी फॉलो ना करे, जैसे 1 0 हो गया, 100 हो गया, फिर 1 पर 3 0 हो गया, तो ये भी इस पैटर्न से बढ़ता जा रहा है कि पता नहीं चल रहा है, ठीक है, तो इसको कहेंगे कि ये भी क्या है, अशांत है, ठीक है। तो शांत अशांत में समझ में आया कि किस तरह की संख्या अगर दिया रहेगा तो उसको हम कहेंगे कि शांत है, और किस तरह का संख्या रहेगा तो उसको समझेंगे कि अशांत है, ठीक है। शांत अगर होगा कौन, जो p/q के रूप में हो, जहाँ q जो है 2 का पावर m 5 का पावर n, या फिर 2 का पावर m गुने 5 के पावर n के फॉर्मेट पे हो, ठीक है। या फिर कोई दशमलव प्रसार जो है रुक गया है तो उसको कहेंगे कि शांत है। अगर नहीं रुका है, बार बार ये रिपीटिंग होता रहेगा, बार बार ये आता रहेगा, तो भी समझेंगे कि अशांत है। या फिर एक अनपैटर्न रूप से जो है आगे की ओर बढ़े। अनपैटर्न का मतलब हो गया कि पहले 10 आया, फिर 100 आएगा, फिर 1000 आएगा, ठीक है। तो इस तरह से अलग अलग तरीके से आएगा। जब अलग अलग तरीके से आएगा तो हम समझेंगे कि ये जो है अशांत है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, ठीक है। तो शांत शांत खत्म हो गया। परिमेय और परिमेय ये भी देख लो। परिमेय संख्या तो जानता है जो p/q के रूप में होता है, ठीक है। तो जो p/q के रूप में है उस संख्या को हम कहते हैं कि परिमेय संख्या है। लेकिन क्या हो जाना चाहिए, q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। q 0 हो जाएगा तो वो संख्या परिमेय संख्या नहीं होगी, और परिमेय भी नहीं बनेगा, वो संख्या नहीं बनेगा, ठीक है। 0 समथिंग अगर हो जाता है तो हम उसको 0 कह सकते हैं। 0 अगर 1 है, 2 है, 3 है तो हम उसको कह सकते हैं कि उसका वैल्यू 0 आएगा। लेकिन किसी भी संख्या में 1/0 हो जाएगा तो संख्या ज्ञात नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो उसको हम परिमेय संख्या नहीं कहेंगे। तो p/q के रूप में हो, जहाँ पे q कभी भी 0 ना हो। p और q दोनों का दोनों पूर्णांक भी हो सकता है, ठीक है। पूर्णांक भी हो सकता है, परिमेय भी हो सकता है, ये पूर्ण संख्या भी हो सकता है, प्राकृत संख्या भी हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह से परिमेय होगा। और परिमेय वाले में है कि अगर इस तरह का दशमलव प्रसार है, इस तरह का भी दशमलव प्रसार जा रहा है तो ये जो है अपरिमेय संख्या का होता है, ठीक है। दशमलव प्रसार जो है रिपीटिंग ना हो, मतलब कि ये बार बार जो है बढ़ता चला जा रहा है अनपैटर्न रूप से, तो ये भी अपरिमेय संख्या कहलाता है, ठीक है। उसके बाद जैसे कि पाई के बारे में जानता होगा कि पाई भी जो है अपरिमेय है, पाई अपरिमेय है, ठीक है। तो इस तरह का सवाल एक नंबर वाले में पूछा जाता है कि पाई किस तरह की संख्या है, तो पाई अपरिमेय है। √2 अपरिमेय है, ठीक है। तो √4 अगर कहेगा तो √4 जो है उसका हम स्क्वायर रूट तोड़ सकते हैं, वर्गमूल बना सकते हैं, 4 का 2 आ जाएगा, तो ये अपरिमेय नहीं परिमेय होगा, ठीक है। तो परिमेय और अपरिमेय की पहचान करने वाला आएगा, तो उस तरह का सवाल जो होगा उसको बना लेंगे, ठीक है। तो ये आपका पहला संख्या एक्सरसाइज जो है वास्तविक संख्या ये हुआ, समाप्त हुआ, ठीक है। तो इस तरह के अगर कोई भी सवाल होगा तो आप बना लीजिएगा, ठीक है।